हेलो दोस्तों, आप लोग का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के पार्ट 2 को। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ड्रीम क्लासेस को। ठीक है, इस तरह के कोई भी स्टडी के लिए, क्लास 12 के स्टडी के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स और कोई भी जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि इस बार जो एग्ज़ाम आया रेलवे द्वारा एनटीपीसी, उसकी स्पेशल तैयारी हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पर करवाई जाएगी। तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। और क्लास 12 के नॉलेज के लिए, जो कि इस बार बिहार बोर्ड में यहाँ पे ड्रीम क्लासेस का दबदबा रहा है, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई भी बोर्ड हो दोस्तों, उसके लिए आप क्लास 12 की स्टडी हमारे चैनल के द्वारा कर सकते हो। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप चैनल पर जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों का पार्ट 1 में जो केमिस्ट्री के क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्रिस्टल के बारे में। देखिए यहाँ पे क्रिस्टल। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और अगर किसी टॉपिक में आपको परेशानी होगी कोई भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, बहुत ही आराम आराम से हम लोग आज इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक वाइज हम लोग का सारा सॉल्यूशन क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले टॉपिक हम लोग को पढ़ना है क्रिस्टल। ठीक है, जानेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका परिभाषा जानेंगे कि क्रिस्टल होता क्या है। तो इसका देखिए सरल ढंग से परिभाषा: निश्चित ज्यामितीय आकृति तथा समतलीय सतहों और स्पष्ट किनारों से युक्त ठोस पदार्थों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, रिवीजन कर रहे हैं। निश्चित ज्यामितीय आकृति तथा समतलीय सतहों और स्पष्ट किनारों से युक्त ठोस पदार्थों को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वो ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के प्रकार क्या होते हैं? ठीक है, कितने प्रकार के वो होते हैं। ये देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, अब जानेंगे ये चारों प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स। सबसे पहला क्रिस्टल होता है हम लोग का आयनिक क्रिस्टल, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग आयोनिक क्रिस्टल इस तरह से जानते हैं, IONIC और क्रिस्टल। ठीक है, और दूसरा हम लोग का होता है सहसंयोजक क्रिस्टल, जिसे कि हम लोग कोवलेंट क्रिस्टल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग का होता है आणविक क्रिस्टल, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में मोलिकुलर क्रिस्टल को डिनोट कर सकते हैं इसे। ठीक है, और चौथा बहुत ही अच्छा हम लोग का होता है VVI धातुई क्रिस्टल, जिसे कि हम लोग मेटेलिक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग का हो गया क्रिस्टल की परिभाषा, ऊपर हो गया। और ये क्रिस्टल के 4 प्रकार हो गए। अब हम लोग इन चारों प्रकारों को टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, नंबरिंग वाइज, और उसके गुणों और विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, अब हम लोग जानेंगे सबसे पहला टॉपिक हम लोग का आयनिक क्रिस्टल के बारे में, कि आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस प्रकार के क्रिस्टल में अवयवी कण आयनों के रूप में होते हैं। आयनिक क्रिस्टल में अवयवी कण जो होते हैं वो आयनों के रूप में होते हैं, जिसमें धनायन तथा ऋणायन उपस्थित होते हैं। ये आयन परस्पर मजबूत वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन मजबूत वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का आयनिक क्रिस्टल का डेफिनेशन। अब हम लोग जानेंगे विशेषता, यानी आयनिक क्रिस्टल की क्या विशेषता होती है, विशेषताएं। तो देखिए, हम लोग का यहाँ पे टॉपिक है आयनिक क्रिस्टल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कम से कम हम लोग का देखिए इसमें 4 विशेषताएं हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला हम लोग का इसमें आ जाएगा, आयनिक क्रिस्टल ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। सॉरी।
उसके बाद हम लोग जानेंगे, ठीक है, ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि आयनिक क्रिस्टल ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं परंतु द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये हम लोग का पहला विशेषता हो गया दोस्तों। और दूसरा हम लोग का हो गया आयनिक क्रिस्टल प्रायः कठोर तथा भंगुर होते हैं। कठोर तो आप लोग जानते होंगे, भंगुर मतलब जिसे कि पीटने पे वो चूर चूर हो जाए, ठीक है ना, उस पर प्रहार करने पे। तीसरा हम लोग को जानना है इसकी विशेषता, थर्ड नंबर, इसके द्रवणांक तथा क्वथनांक काफी उच्च होते हैं, ठीक है। तीन विशेषता इसका क्लियर हो गया। और चौथा विशेषता इसका ये होता है, यह जल में घुलनशील, ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील, ये जल में भी घुलनशील और ध्रुवीय विलायकों में भी घुलनशील, परंतु अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। तो ये था हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस के 4 गुण और उसकी परिभाषा, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर, सहसंयोजक क्रिस्टल, जिसे कि हम लोग अंग्रेजी में कोवलेंट क्रिस्टल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जानेंगे हम लोग इसके डेफिनेशन को कि बहुत से क्रिस्टल ठोस ऐसे होते हैं जिनके परमाणुओं के बीच सहसंयोजन बंधन उपस्थित होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका तथा कोरंडम, यह सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, रिवीजन कर रहे हैं कि बहुत से क्रिस्टल ठोस ऐसे होते हैं जिनके परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन उपस्थित होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका तथा कोरंडम सहसंयोजक क्रिस्टल होते हैं। तो ये था सहसंयोजक क्रिस्टल की डिफिनेशन। और अब हम लोग जानेंगे विशेषता इसका, इसकी भी देखिए 4 या 5 विशेषता हम लोग पढ़ेंगे। तो सहसंयोजक क्रिस्टल प्रायः क्या होते हैं, कठोर होते हैं, इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी है कि ग्रेफाइट को छोड़कर सभी सहसंयोजक क्रिस्टल विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और थर्ड नंबर इसका देखिए हम लोग का है, इसका द्रवणांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, पीछे भी हम लोगों ने जाना ये टॉपिक। और चौथा टॉपिक हम लोग को जाना है, सहसंयोजक क्रिस्टल विभिन्न कंपनावृत्तियों वाली प्रकाश की अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का 4 टॉपिक, इसकी विशेषता। अब हम लोग थर्ड नंबर टॉपिक को पढ़ेंगे। ये देखिए थर्ड नंबर हम लोग को पढ़ना आणविक क्रिस्टल, जिससे कि इंग्लिश में हम लोग मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आराम से हम लोग बढ़ेंगे, टॉपिक वाइज आप लोग का सॉल्यूशन एकदम क्लियर कराते जाएंगे। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे कि सर आराम से पढ़ाइए, ठीक है। तो उन्हीं को लेकर के हम ये वीडियो जो है वो बहुत ही स्लो बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी टॉपिक में कोई दिक्कत ना हो और आपका सारा कन्फ्यूजन जो है वो दूर होते जाए, ठीक है। थर्ड नंबर हम लोग को पढ़ना है आणविक क्रिस्टल, जिसे कि हम लोगों ने बताया अभी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इसके परिभाषा को हम लोग जानेंगे बहुत ही सरल ढंग से कि आणविक क्रिस्टल में उपस्थित अणुओं के बीच कमजोर वांडर वाल्स बल कार्य करता है। कौन सा बल, वांडर वाल्स बल। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकता है कि आणविक क्रिस्टल के बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो वांडर वाल्स बल कार्य करता है। ऐसे क्रिस्टल ध्रुवीय या अध्रुवीय अणुओं के मिलने से बने होते हैं या बनते हैं। अब हम लोग इसकी विशेषता को जानेंगे कि आणविक क्रिस्टल की क्या विशेषता होती है। तो ये देखिए इसकी 4 विशेषता हम लोग जानेंगे यहाँ पे, ये वाला पहली विशेषता, आणविक क्रिस्टल प्रायः ये देखिए वाष्पशील होते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, इसका द्रवणांक तथा क्वथनांक, ठीक है। और थर्ड नंबर हम लोग जानेंगे, इसकी वाष्पन ऊष्मा बहुत ही निम्न होती है। तीसरी विशेषता, पहला हम लोगों ने जाना आणविक क्रिस्टल प्रायः वाष्पशील होते हैं, इसका द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। दूसरा टॉपिक, तीसरा, इसकी वाष्पन ऊष्मा बहुत ही निम्न होती है। और चौथा टॉपिक हम लोग को जानना है, ठोस अवस्था में आणविक क्रिस्टल अर्धपारदर्शी होते हैं, जैसे बर्फ में जल के अणु कमजोर वंडर वाल्स बल्ब के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बर्फ में जल के अणु कमजोर वंडर वाल्स बल्ब के द्वारा जुड़े होते हैं। ये इसकी चौथी विशेषता थी। चलिए आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक जो कि हम लोग को जानना है, चौथा क्रिस्टल हम लोग को जानना है धातुई क्रिस्टल, इंग्लिश में हम लोग इसे बोल सकते हैं मेटालिक क्रिस्टल, ठीक है। इसके परिभाषा को हम लोग जानेंगे। धातु के क्रिस्टल में परमाणु परस्पर, ये देखिए धातु के क्रिस्टल में परमाणु परस्पर एक दूसरे के साथ धातुई बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है।
तो ये हो गया धातुई क्रिस्टल का परिभाषा। अब हम लोग जानेंगे इसकी विशेषता। इसकी पहली विशेषता, धातुई क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये हो गया पहला गुण इसका विशेषता। और दूसरा, इस प्रकार के क्रिस्टल में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये धातु होता है इसीलिए इसमें क्या होती है दोस्तों, चमक। तीसरा टॉपिक हम लोग जानेंगे, धातुई क्रिस्टल आघात वर्ध्य एवं तन्य होते हैं। धातुई क्रिस्टल क्या होते हैं, आघात वर्ध्य एवं तन्य होते हैं। और चौथा टॉपिक हम लोग को जानना है इसमें कि धातुई क्रिस्टल में चोट करने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग का था कि इस प्रकार के क्रिस्टल में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुई चमक। और यहाँ चौथा टॉपिक हम लोग को जानना है कि धातुई क्रिस्टल में चोट करने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे धातुई ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो ठीक है, आज के वीडियो में यहाँ तक ही दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें और आगे भी आप लोग क्लास 12 या जनरल के किसी भी स्टडीज़ के लिए आप हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल के द्वारा डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह जुड़े रहे, चैनल को सपोर्ट करते रहें।